अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 1। नौ गुरु पद पदुम पराकाश रुचि सुभाष सरस अनुराग श्री गुरु पदन कमनि गण ज्योति स्वित देव्य दृष्टि। ओम गंगणपते नमः। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, उस दिन वहाँ रुक कर प्रातः काल श्री राम रघुनंदन जी प्रिय स्नान किए, मुनि की सम्मति से चलने की तैयारी किए। हे मुनिवर, हम सभी जाना चाहते हैं मुनिमंडल मंडित जो दंडक वन है, उसमें जाने की आज्ञा दें आप हमको। मार्ग दिखाने के लिए शिष्यों को आज्ञा दें कृपा करके। श्री राम का वचन सुनकर अत्रि महाशय ने हंस करके कहा, राम राम आप रघुश्रेष्ठ जो आश्रय हैं देवगण के। आपका मार्गदर्शक कौन है, आप हैं मार्गदृष्टा सबके। फिर भी दिखाने के लिए जाएंगे, शिक्षा दे रहे हैं आप लोक व्यवहार करके। शिष्यों को ऐसा आदेश देकर कुछ दूर साथ साथ स्वयं आए। श्री राम ने प्रीति पूर्वक रोक दिया, अत्रि मुनि निज भवन आए। एक बहुत बड़ी नदी देखे, कोश भर दूर आए जब वहाँ से। श्री राम राजीव लोचन ने पूछा अत्रि महाशय के शिष्यों से जो वहाँ थे, हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी गण, नदी तरने के लिए कोई उपाय है कि नहीं। उत्तर दिया शिष्यों ने कि सुदृढ़ नौका मौजूद है यहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। नदी के पार उतार देगी हम सबको क्षण भर में ही। तब नाव पर चढ़े सीताराम सहित लक्ष्मण जी। क्षण भर में उस नदी के पार उतार के मुनि कुमारों को श्री राम जी का अभिनंदन कर सभी शिष्य लौटे मुनि आश्रम को। अरे उस भयंकर वन में झिल्लियों की झंकार सुनकर अनेक पशुगण भरे सिंह बाघादि भयंकर
और भयंकर रूप वाले राक्षसों से सेवित जो रोंगटे खड़े कर दें, उस घनघोर जंगल में घुसकर श्री राम जी लक्ष्मण से कहे, यहाँ बहुत सावधानी से चलना होगा। हम वीरों को हाथ में धनुष लेकर उस पर चढ़ाकर तीरों को, इनके आगे मैं चलूँगा, तुम सावधान होकर पीछे चलो धनुष तान कर। मैं आगे सीता मध्य में, तुम पीछे रहो ऐसे जैसे आत्मा माया परमात्मा वर। नजर रखो सब ओर देख देख कर, राक्षसों का भय है यहाँ बड़ा हर क्षण विद्यमान रहते हैं। ऐसे भय दंडक वन में पूर्व में सुना मैंने, हे हरिमर्दन लक्ष्मण, हे हरिमर्दन लक्ष्मणा। इस प्रकार बात करते करते 1.5 योजन दूर आए। वहाँ एक तलैया थी जिसमें कल्हार कुमुद कमल छाए, शीतल जल से शोभायमान अति सुंदर उसको निरख कर, उसके समीप जाकर मीठा जल पिए परख कर, उस सलिला के किनारे पेड़ की छाया के सहारे, उस सलिला के किनारे पेड़ की छाया के सहारे थोड़ा विश्राम किए, थोड़ा विश्राम किए। तब दिखाई दिया एक महाबलवान भयानक असुर आते हुए, भयानक असुर आते हुए, विकराल दांत मुख भयंकर, वह गर्जते हुए जोर से कंधे पर त्रिशूल धरे था, जिसमें अनेक मनुष्य थे फंसे। हाथी बाघ भैंसों को खाता हुआ दिखा आते हुए, धनुष पर बाण रख कर संधान कर श्री राम लक्ष्मण को बताते हुए, लक्ष्मण को बताते हुए, देखो भाई लक्ष्मण, देखो भाई लक्ष्मण, महाकाय राक्षस यहाँ आता हुआ बड़ा भयंकर लगता है, हमारे सामने दिखता है। यह डरपोकों को डराता हुआ धनुष पर बाण धर कर, धनुष पर बाण धर कर निशाना ले लो, हे जानकी डरना मत। यह कहकर बाण लेकर खड़े हुए श्री राम जैसे पर्वत उन्नत। उस राक्षस ने देख कर रमानाथ जानकी और लक्ष्मण जी को अट्टहास करने लगा, डराते हुए कहा उनको, कौन हो तुम दो जवान, बाण तूणीर जटा बलकल धारण किए, मुनिवेशधारी बलवान बालक, दोनों स्त्री को साथ लिए मदोन्मत्त हुए। तुम दोनों बड़े सुंदर हो, मेरे मुंह के कौर समान भाए हो। सांपों का वास यहाँ, सांपों का वास यहाँ, ऐसे घनघोर वन में क्यों आए हो, ऐसे घनघोर वन में क्यों आए हो। सुनकर राक्षस का वचन श्री राम मुस्करा कर कहे, मैं राम हूँ और मेरे साथ मेरा भाई लक्ष्मण है। ये सीता मेरी प्राण प्रिया, मेरी इच्छा है हम लोग आए हैं।
पिता के वाक्य को पूरा करने और तुम्हारे जैसों को शिक्षा देने का अवसर पाए हैं। सुनकर श्रीमान श्री राम का वचन जोर से ठट्ठा मारकर हंसने लगा। मुंह फैलाकर हाथों में त्रिशूल लेकर उनसे क्रोध करके कहने लगा, मुझको नहीं जानते श्री राम, मुझको नहीं जानते। हे राम, तुम खड़ा है विराट विश्वविख्यात ये। मेरे भय से मुनिगण सभी यह वन छोड़कर भाग गए। यदि जीने की इच्छा है तो छोड़कर जानकी को और आयुधों को और भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी खा जाऊंगा तुम सबको। यह कहकर राक्षस सीता को पकड़ने के लिए उनकी ओर झपटा। हंसते हुए श्रीमान राम ने उसके बाहुओं को काटकर उसे डपटा। तब क्रोध में भरकर फैलाकर बड़ा सा मुख दौड़ पड़ा श्री राम की ओर उनके सम्मुख। तब श्री राम ने उसके दोनों पैर काट डाले। हुआ अद्भुत अति। तब सांप की तरह निगलने के लिए श्री राम की ओर सांप की तरह श्री राम की ओर सरकते हुए आता पतित। तब अर्धचंद्राकार बाण मारे उसके सिर में। क्रोधित होकर उसका सिर काट कर अलग कर दिए। रुधिर से लथपथ हुआ गिरा धरती पर। तब सीता जी ने आलिंगन किया। रघुत्तम श्री राम का प्रशंसा करती भूरि भूरि कर दुंदुभि बजाने लगे देवगण आकाश में प्रसन्न होकर। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं प्रसन्न हुई नाच कर। विराध की काया से अति सुंदर आकृति वाला निर्मल वस्त्र आवृत तपाए हुए स्वर्ण अलंकारों से विभूषित व्यक्ति दिखाई दिया। आकाश में स्थित जैसे सूर्य हो उदित। प्रणाम किया श्री राम को शरणागत दुखहारी को। भव प्रवाह में पड़ा बह रहा था मैं घृणतकारी हो। प्रणाम किया भूमि पर लेट कर दंडवत होकर बोला, प्रसन्न होइए सर्व दुख हरने वाले, प्रसन्न होइए हे श्री राम वर, हे श्री राम वर। विराट बोला, हे श्री राम राजीव नयन मैं विद्याधर हूँ, विमल तेजोमय। दुर्वासा क्रोध मूर्ति ने क्रोध में आकर मुझ में क्रोध से वे तन्मय होकर श्राप दे दिए थे मुझको। अब आप द्वारा हुआ मुक्त मैं, अब आपके द्वारा हुआ मुक्त मैं। हे श्री राम राजीव नयन मैं विद्याधर हूँ, विमल तेजोमय। दुर्वासा क्रोध मूर्ति ने क्रोध में आकर क्रोध में होकर तन्मय श्राप दे दिया था मुझको। अब आप द्वारा kannada मुक्त मैं। अब ऐसा करें कि आपके चरणार विंदों की स्मृति सदा बनी रहे, स्मृति सदा बनी रहे। भवबाधा शांत करने वाली वाणी सदा आपके नामों का संकीर्तन कथा वार्ता करे और भजन मेरे कान आपको ही सुने। हे श्री रामचंद्र हरि हर क्षण आपको ही सुने, आपको ही सुने हर क्षण। आपके कथामृत का पान करे दोनों हाथ अंजलि बांध और आपके चरणारविंदों की अर्चना करते रहें। सिर मेरे आपके युगल चरणों को प्रणाम करें। इस प्रकार नित्य तन मन आत्मा सब आपकी सेवा में लगे रहें।
अरे नमस्कार है भगवान आपको, आप विशुद्ध ज्ञान मूर्ति हैं। आप अपने स्वरूप में रमने से राम और सीता के साथ रहने से युगल मूर्ति हैं। हे श्री राम, मुझ शरणागत की रक्षा करें, जा रहा हूँ अब आप आज्ञा दें, आज्ञा दें। हे रघुश्रेष्ठ, देवलोक में मोहित न हूँ मैं आपकी माया महाभाग्या से। इस प्रकार प्रार्थना करने पर रघुनंदन प्रसन्न हुए। तब प्रीत सहित महामति विराध को वरदान दिए। हे विद्याधर, जाओ, अब तुमने मायाकृत सभी दोष जीत लिया। तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, मेरे दर्शन से मुक्ति अमृत पी लिया। संसार में मेरी भक्ति दुर्लभ है, संसार में मेरी भक्ति दुर्लभ है। यह मुक्ति देती है उत्पन्न होकर, भक्ति संपन्न हो तुम, अतः जाओ मेरे परम धाम को। मेरी यह आज्ञा वर। श्री राम ने श्री राम ने राक्षस को मारकर घनघोर जो था शाप से मुक्त कर वरदान दिया भाता है। विद्याधरत्व को फिर से प्राप्त किया। इन लीलाओं द्वारा श्री राम का गुणगान गाने पर नर सब पदार्थ पाता है। इन लीलाओं द्वारा श्री राम का गान करने पर नर सब पदार्थ पाता है। सीताराम 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 सीताराम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड का प्रथम सर्ग ये है। श्री राम जय राम।